दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारियों का पाकिस्तानी होने का इंकिशाफ। हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ हुआ कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक बुध को सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी का इजलास चेयरमैन मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने कहा कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं कि आप वही मुजरिम हमारे पास भेजते हैं जिससे उनकी जेल भर गई है। अब ये ट्रैफिकिंग का मसला है। हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बन जाते हैं। यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, जबकि ये जियारत पर भी भीख मांगने जाते हैं। हुक्काम ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं, ये वर्क वीजा पर नहीं जाते। इस सिलसिले में जापान भी एक नई मंजिल है। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने कहा कि पहले हम उन अस्कल लेबर बैरून मुल्क भेजते थे, अब हम अपने अस्कल लेबर जिनमें इंजीनियर, नर्सेज, IT माहिर, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल शामिल हैं, उन्हें बाहर भेज रहे हैं। सेनेटर अकरम ने कहा कि पेशा वराना अफराद बाहर जाएंगे तो हमारी तरसीलात जर फौरन ऊपर जाएंगी। अभी भारत और कनाडा के दरमियान सूरत हाल कशीदा है, हम इसमें फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस वक्त कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हमारे वर्किंग फ्रेम में हैं। हमारी कुनीदा हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया, जापान और कुवैत में हम अपना अस्कल और बासलाहियत वर्कर्स भेजते हैं, जहां से ज्यादा तरसीलात आती है। इजलास में सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे हैं, जहां भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। नेपाल की 3 करोड़ आबादी है और उन्होंने जापानी सिखा दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से अब हुनरमंद अफराद को लिया जा रहा है। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं बल्कि महारत से आरास्ता लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब में हैं। नेफटेक ने कोई सिफारिश तैयार करके सऊदी अरब भेजी है। हमने जो पहले प्रपोजल तैयार किया था वो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि हम कम अज कम 50,000 अफराद को तो तरबियत देकर भेजें। भारत ने तो चांद पर कदम रख दिया है, लेकिन हम रोजाना कोई चांद चढ़ा देते हैं। अब तो हम बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फिकार हैदर ने कहा कि सऊदी अरब में अस्कल सेंटर बना दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारे 16 लाख अफराद हैं। कतर में 2 लाख हैं, पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे हैं। हमारे लोग अस्कल नहीं और पाकिस्तानियों पर बैरून मुल्क भरोसा नहीं किया जाता। ज़ीशान खानजादा ने कहा कि जो सूरत हाल है इसमें हमारे लोग बैरून मुल्क जाने को तैयार हैं। लोग रोजगार वीजा पर बैरून मुल्क जाने पर 50 लाख रुपए तक भी देने को तैयार हैं। हमें जापान में इतनी नौकरियां नहीं मिले। समंदर पार पाकिस्तानी के हुक्काम नसीर काशानी ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से जापान के साथ 2019 में हमारा मुआहदा हुआ। 700 अफराद जापान गए। जापानी जब वर्क्स लेते हैं तो हम ज़ुबान की तरबियत भी देते हैं, जिसकी तौसीक जापान खुद करता है। जापान के दरवाजे हमारे लिए आस्ता आस्ता खिल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि नेपाल इस वक्त जहाज भर भर कर अपने माउंटेन शिपर्स पाकिस्तान भेज रहे हैं, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता हैं। हमारे अफराद को पैमाई में भी इतने अस्कल नहीं जितने नेपाल के लोग हैं।